अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि डेज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है बिटवीन टू डेट्स में। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज आर बिटवीन टू डेट्स, दो डेट्स के दरमियान में कितने दिन हैं। तो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट दिया हुआ है और हमें डेज बिटवीन मालूम करना है, तो इसके लिए आप इज इक्वल टू लगा दीजिए और लास्ट डेट को सिलेक्ट कर दीजिए और माइनस, और फर्स्ट डेट को से माइनस कर दीजिए और प्लस कर दीजिए 1 से। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो 31 यानी कि 31 डेज आ जाएंगे। यानी कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 31 दिन है। तो 31 दिन है तो ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से अगर आपने ये मालूम करना है कि वर्किंग डेज कितने हैं, यानी कि वीकेंड्स को हटा दे, यानी कि हफ्ता इतवार छुट्टी है उसको हम हटाकर वर्किंग डेज मालूम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए नेट वर्क डेज का फार्मूला लगेगा। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। इक्वल टू आप लगा दीजिए नेट वर्क डेज। जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे नेट वर्क डेज पूरा आ जाएगा और इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट डेट कौन सी है, ये है, और इसको मैंने दे दिया कॉमा, उसके बाद एंड डेट आपने बताना है। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो इसने हफ्ता इतवार की छुट्टी निकाल कर इस पूरे महीने का बता दिया कि 22 डेज है, वर्किंग डेज है। इसी तरीके से अगर हमें ये मालूम करना है कि वीकेंड को हटाकर और कुछ हॉलीडेज है, यानी कि 3 दिन की हॉलीडेज भी है, तो इसको भी हटाकर कितने दिन वर्किंग डेज है, तो ये अगर हमें जानना है तो इसके लिए भी हम नेट वर्क डेज का फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन हॉलीडेज का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे यूज किया जा सकता है। इक्वल टू नेटवर्क डेज। अब इसमें हमने फर्स्ट डेट बता दिया, कॉमा, लास्ट डेट बता दिया और कॉमा, और उसके बाद हमने ये 3 हॉलीडेज को सिलेक्ट करना है। तो इसको मैंने टेबल का एक नाम दे दिया है हॉलीडेज 2 का। तो वो आप इसमें जैसे ही लिखेंगे हॉलीडे 2, ये एक टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं टेबल बना हुआ है। तो इस टेबल को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया और एंटर करता हूं तो ये इसने मुझे बता दिया कि 19 डेज है, यानी कि 19 दिन। इस तारीख से इस तारीख तक वर्किंग डेज जो है 19 दिन है, क्योंकि हमने वीकेंड को निकाल दिया इसमें और ये 3 हॉलीडेज थी, इसको भी निकाल दिया। ये 3 हॉलीडेज जो थी वो वर्किंग डेज में थी, तो इसको भी हमने निकाल दिया। इसमें हम देख सकते हैं दिसंबर में ये 14 दिसंबर को क्या था, वेडनेसडे था, और थर्सडे और फ्राइडे 16 को फ्राइडे था। तो इसको इन 3 छुट्टियों को इसने निकाला और वर्किंग डे वीकेंड को निकाला, तो इसमें हमें वर्किंग डेज 19 बता दिया, यानी कि 22 था, 22 में 3 छुट्टियां ये भी निकाल दी तो 19 दिन हो गए। इसी तरीके से ये टेबल हमने किस तरीके से बनाया, अगर मैं यहाँ एक डेट डाल देता हूँ 14 दिसंबर 2016, इसको मैं यहाँ से जाकर फॉर्मेट इसका ये ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया हॉलीडेज 3 का। तो हॉलीडेज का नाम मैंने दे दिया, तो उसको मैं टेबल में हॉलीडे 3 का नाम दे दूंगा। इसको मैंने सिलेक्ट कर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये क्या है, ये इसको टेबल बना देगा। तो ओके किया, ये एक टेबल बन गया और ये डिजाइन में टेबल पर हम इस वक्त है, और यहाँ आप इसको नाम दे दे। इसको आप यहाँ नाम दे सकते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया, जैसे वो हॉलीडे 2 था ये हॉलीडे 3 कर दिया, तो ये हॉलीडे 3 के नाम से। अब जब भी मैं इसमें इंसर्ट करूंगा तो यहाँ हॉलीडे 3 दे दूंगा, तो ये 3 दिन की छुट्टी भी ये यहाँ से निकाल देगा। तो इस तरीके से नेटवर्क डेज का यूज किया जा सकता है। आज हमने डेज कैलकुलेट करना सीखा 2 डेट्स के दरमियान में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।